नमस्कार, मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत है। यूक्रेन युद्ध का आज 13वां दिन है। यूक्रेन संकट के संदर्भ में आपने अनेक कथाएं, अनेक समाचार विविध प्रकार से भिन्न भिन्न स्रोतों से बराबर पढ़ते सुनते रहे हैं और युद्ध को देखते देखते अब उन दृश्यों में आपका जी घबराने भी लगा होगा। केवल धूल धुआं की कहानी नहीं थी कि लड़ाई इतनी लंबी चलेगी, इसकी कहानी क्या है। तो आप कहेंगे कि क्या कहानी तो 13 बार सुन चुका हूं, बार बार चैनलों पर तो सुन चुका हूं, आप नया क्या बताने वाले हैं। मैं नया कुछ नहीं बताने वाला हूं, वही कहानी बताने वाला हूं, लेकिन आज मैं इस ढंग से बताने वाला हूं कि आप सभी समझ सके। बहुत आराम से इसको समझ लें तो बड़ा अच्छा होगा। सोवियत संघ कई राज्यों का एक संगठन था। यूरेशिया के बड़े भूभाग पर विस्तृत एक देश था जो 1922 से 1991 तक अस्तित्व में रहा। अपनी स्थापना से 1990 तक ये सोवियत संघ की स्थापना बोल्शिकों की जो क्रांति हुई थी 1917 में, उसके बाद 1922 में अस्तित्व में आया था। तो 1990 तक साम्यवादी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा शासित रहा। यह संगठन बिखर गया, 15 देश इससे अलग हो गए। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ टूट गया। टूटकर 15 नए देश बने। ये 15 देश थे: आर्मीनिया, अजरबैजान, बेलारूस, इस्टोनिया, जॉर्जिया, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लातविया, लिथुनिया, मोल्दोवा, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज्बेकिस्तान। 15 स्वतंत्र राज्य हो गए। सोवियत संघ रहा नहीं, रूस रहा और ये पड़ोसी अन्य देश रहे जो उससे अलग हुए। किसी से किसी को कोई शिकायत नहीं है और न थी, सब कुछ बढ़िया से चल रहा था। आप ऐसा समझ लीजिए कि एक बस्ती है, एक गांव है, एक अच्छी खासी बस्ती है और बड़ी समृद्ध बस्ती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद किसी तरह से बस्ती के हर टोला अलग अलग स्वरूप ले ले कि नहीं, ये बस्ती के जो प्रधान हैं उनके अंतर्गत हम लोग नहीं रह करके हम लोग का टोला अलग अलग रहेगा, सब कुछ अलग रहेगा। तो हेठ टोला, ऊपर टोला, बीच टोला, मध्य टोला, इस प्रकार के कई टोले में 15 टोले में बट गया। अब उस बस्ती के सबसे बड़ा हिस्सा जो पूरब के तरफ है, पूरब दिशा में, वह कहलाया रूस या बड़ा हिस्सा। और उसके बाद पश्चिम में सभी टोले हुए और एक काला समंदर है, उसके किनारे भी ये सभी अन्य हो गए। चल रहा था 1992 से, परंतु कुछ दिनों से देखा जा रहा था उसमें से एक टोला, बड़े टोले का, रूस जिसको हम कह रहे हैं, उस गांव का, उस का एक टोला की हरकतें, उसमें उस टोले में यूरोपियन कंट्री का हस्तक्षेप, विशेष करके अमेरिका का आना जाना, वहां धन लगाना, वहां बड़े बड़े वो निर्माण का काम करना, स्कूल बनाना, विद्यालय बनाना, विश्वविद्यालय बनाना, बिल्डिंगें बनाना, पुल बनाना, पार्क बनाना, और बड़ा ही वो देखने के योग्य बना दिया एक टोले को। तो स्पष्ट है कि वह टोला अमेरिका के प्रति तो झुकाव उनकी रहेगी। और यह वो नहीं समझ रहा है वो टोला कि यह अमेरिका इतना क्यों खर्च कर रहा है हमारे टोले पर और बड़ी बस्ती को जला रहा है, जो रूस है उसको ईर्ष्या में दग्ध करवा रहा है। लेकिन बड़ा जो है सो उसकी नजर पूरे इस टोले पर है कि भाई तुम कुछ गड़बड़ तो नहीं वहां कर रहा है। वहां की सेना भी आ गई, वहां का सेना यहाँ के सेना को प्रशिक्षण भी देने लगा। लोग कहा कि भाई ये तो बड़ी गड़बड़ बात है। उसने कहा भाई तुम संभलो, तुम गड़बड़ रास्ते में चले जा रहे हो, हालांकि तुम जाओ गड़बड़ रास्ते में, इससे हमको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मुश्किल हमारी ये है कि तुम्हारी इस गड़बड़ी से हमारी सुरक्षा पर खतरा आएगी। हमारे जो इस बस्ती का जो बड़ा अंश है उस पर, जो रूस जिसका हम नाम दे देते हैं, उस पर खतरा है। तुम क्यों नहीं समझते इस बात को? लेकिन वो माना नहीं।
परिणाम यह हुआ कि अमेरिका ने उस टोले को, जिसका नाम यूक्रेन रखते हैं, विकसित तो हो गया बहुत, भौतिक साधन संपदा में तो विकसित हो गया, परंतु यूक्रेन वालों ने अपने वासियों को, देशवासियों को यह शिक्षा नहीं दिया कि भाई राष्ट्रीयता क्या है, नेशनलिटी क्या है, हम देश के प्रति कैसे समर्पित रह सकते हैं। यह अवसर ही नहीं मिला, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी। तो इस बीच में अमेरिका इसको इस प्रकार से झाड़ पर चढ़ाने लगा कि ठहरो, तुम्हें और मदद करता हूं, और इस प्रकार से वो सोवियत रूस, इस प्रकार से रूस पर, जहां के ये पुतिन है, उस पर दबाव बनाने के लिए और भविष्य में उसको पूरे प्रेशर में रखने के लिए अमेरिकी कार्रवाई यूक्रेन के माध्यम से प्रारंभ होने लगी। तब कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए चौकन्ना रहता है, चौकस रहता है। उसने समझाया पहले कि देखो इतना अच्छा है। अब क्या हुआ कि वो अमेरिका के दबाव से यूक्रेन को यह कहा जाने लगा कि तुम नाटो का सदस्य बन जाओ। नाटो का सदस्य बनने का अर्थ यह हो जाएगा कि वो जो नाटो के सदस्य हैं उस पर सोवियत रूस या जो नाटो का सदस्य नहीं है उससे यदि झगड़ा होगा, और इसने एक पार्टी ने झगड़ा कर दिया और दूसरे पार्टी ने भी झगड़ा कर दिया, तो दूसरे पार्टी के नाटो के जितने भी सैनिक हैं, सेना है, वो सब मिलकर के पहले देश पर के मदद के लिए दूसरे देश पर आक्रमण कर देगा। यानी ये पहला देश है और ये रूस पर आक्रमण कर दिया, और ये आक्रमण कर दिया तो कुछ बात नहीं, बदले में यदि ये भी आक्रमण कर दिया तो इसके हिफाजत में नाटो की पूरी सैन्य शक्ति आ जाएगी। तो इन सब को लिए इस बच्चे को समझाया जा रहा था, छोटा बच्चा को जो कमर से नीचे आता है यूक्रेन, रूस के कमर के नीचे आता है यूक्रेन, उसको समझाया जा रहा था कि देखो मान जाओ, इतना तारीख तक मान जाओ, नहीं तो मैं आक्रमण कर दूंगा। और जब सोवियत रूस आक्रमण कर रहा था तो आशंका इसकी सबको थी कि आक्रमण करने वाला है, अमेरिका को, चीन को, सभी को, भारत को। और आक्रमण के पूर्व अमेरिका ने कहा यूक्रेन में रहने वाले लोगों को कि भाई वहां से निकल लो। तो धड़ाधड़ सब अनुशासित देश का अनुशासित नागरिक वे निकल गए। भारत ने भी कहा, जो वहां रहते थे, यूक्रेन में पढ़ने गए थे और किस काम से जाएंगे वहां, तो उनको भी कहा 12 फरवरी को कि भैया तुम लोग भी निकल जाओ। खैर इन्होंने तो एक अलग ये समस्या खड़ी कर दी। अब रूस की बात जब ये नहीं माना यूक्रेन, तो इसने आक्रमण किया कि तुम नहीं मानोगे। समझा बच्चा है, कैसे कभी कभी को लटक जाता है कमर के नीचे तो ओहरो छोरो हो जाता है, मारने वाला, छुड़ाने वाला, पिटाई करते रहता है, क्या करे ना करे, ताकत तो कुछ नहीं, उठा के एक बार में पटक के जान मार दे सकता है। लेकिन सोचा कि ऐसे ही काम चले जाएगा, तो ऐसे ही काम चलाने में रूस इतना मारता गया, पिटता गया, और इसके पूर्व अमेरिकी सेना भाग खड़ा हुआ, जो मालूम था कि रूस आक्रमण करने वाला है। जिन जिन यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को चढ़ाया वो सब यूक्रेन को अकेले झंझट में छोड़ करके भाग खड़ा हुआ। यूक्रेन पड़ गया अकेला, आज नस्ता नाबूद होने जा रहा है। फिर भी वहां के जो राष्ट्रपति हैं, जो फिल्म के हीरो थे, कॉमेडियन थे, वो संभाल नहीं पाए और समझ नहीं रहे हैं, अभी भी नहीं समझ रहे हैं, और शायद बिल्कुल बर्बादी के अंत तक रूस से भिड़े रहने की इनकी मंशा है, क्योंकि इनके पास कोई विकल्प भी नहीं है। बहुत रूस गलत नहीं है। आशा है इस कहानी को अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, तथा अन्य मित्रों को अपने इस सब्सक्राइब किया हुआ वीडियो को आप शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।